श्री साई सिद्ध कोटि के योगी थे। अष्टमहासिद्धि उन्हें प्राप्त थी, लेकिन उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। श्री साई के कृपा से उनके अनन्य भक्तों को उसकी प्रचिति अनेकों बार आ चुकी है। मुख करोति वाचाल पगु लंघते गिरिम, ऐसा उनका सामर्थ्य था। साई चित्रकार हेमांत पंत कहते हैं, मेरे द्वारा लिखा गया ये साई चित्र यह साई की ही कृपा है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है और वास्तव में यह सही भी है। खुद हेमांत पंत लेखक एवं कवि नहीं थे, ना ही कभी उन्होंने किसी पुस्तक का लेखन किया था। फिर भी साई के आशीर्वाद की वजह से वो ऐसा ग्रंथ लिख पाए जिसका पारायण आज हर साई भक्त के घर में हो रहा है। आज भी अपने भक्तों पर साई की इस तरह के अनुग्रह का अनुभव हमें ईश्वर जो धरती पर अवतरित हुआ इसके लेखक रंगास्वामी के पुस्तिका से आ जाता है। वो लिखते हैं, बाबा के एक भक्त ने दत्त गुरु के ऊपर ग्रंथ लिखने की योजना बनाई। उसके लिए उसने बाबा से मदद की प्रार्थना की। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में अपने रूम में बैठकर उसने अपना काम शुरू किया। थोड़ी ही समय में वह वहाँ पर एक अनजान शख्स की उपस्थिति का उसे अनुभव हुआ। वह साक्षात साई ही थे। वही उसे सहायता के लिए आए हुए थे। फिर रोज रात को बाबा उसकी सहायता के लिए आते और उसके मन की शंकाओं का समाधान करते। देर रात तक अपना पति काम करते रहता है और उसके रूम से किसी अनजान इंसान के साथ वार्तालाप सुनाई देता है। ये देखकर उसके पत्नी ने उससे इस बारे में पूछताछ की, पर पति ने कुछ ऊपर की बातें सुनाते हुए उसे कुछ कहने से टाल दिया। इस तरह उस भक्त ने साई कृपा से अपने निर्जित ग्रंथ का लेखन पूर्ण कर दिया। उसका यह कहना था कि बाबा अगर सहायता के लिए नहीं आते तो यह ग्रंथ लेखन का काम पूर्ण नहीं हो पाता था। इस बारे में रंगास्वामी लिखते हैं कि यह अविश्वसनीय लगता है, पर यह बात उन्होंने ग्रंथ लेखक के मुंह से सुनी हुई है। इससे ये साबित हो जाता है कि आज भी साई अपने भक्तों की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।